तो बच्चों जैसे कि जैव प्रक्रम हमारा साइंस क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि जैव प्रक्रम क्या है और उसके मैंने पोषण और स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण और उसमें स्टोमेटा, क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको वीडियो 1 में पार्ट 1 में बता दिया था। अब आता है हमारा मनुष्य में पोषण। तो देखिए मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य में पोषण हमारे इन जो हमने पॉइंट दे रखे हैं, देखिए इसको समझते हैं पहले। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, है ना। अंतग्रहण जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में लेते हैं, ठीक है। पाचन जिसमें भोजन का डाइजेशन होता है। अवशोषण क्षेत्र, इसमें जो पाचन के बाद भोजन का अवशोषण किया जाता है। स्वांगीकरण यानी कि जो अवशोषण के बाद आवश्यक पोषक तत्वों को पूरे शरीर में भेजा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, बहिक्षेपण। फिर जो निष्क्रिय पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको गुदादार द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इन सबको हम किसमें, मनुष्य के पोषण में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, पहले जो खाना होता है मुख में जाता है ना। मुख यानी कि माउथ, इसमें भोजन को हम अंदर लेते हैं। तीत के द्वारा क्या होता है, तीत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जीवा, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाया जाता है। जीवा का काम क्या होता है, लार के साथ भोजन को मिलाया जाता है। फिर लार ग्रंथियाँ, जीभ के नीचे लार ग्रंथियाँ होती हैं। जो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, लार रस कहते हैं। और ये लार रस चावल के मंड को किस में चेंज कर देता है, ये शुगर में या ग्लूकोज में चेंज कर देता है ना। तो देखिए आगे, फिर उसके बाद हमारा जो खाना आता है भोजन ग्रसिका में आता है या ईसोफेगस या फूड पाइप, ठीक। फूड पाइप में आता है। ये एक नली जैसी संरचना होती है जिसको भोजन ग्रसिका कहते हैं। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है, ठीक बच्चों। जब मुंह के द्वारा जब खाने को हम लुगदी जैसा बना देते हैं तोड़ के और उसमें लाल रस मिक्स करके, तो खाना जो होता है ग्रसिका में आता है। ग्रसिका में आने के बाद जो भोजन ग्रसिका होती है, इसमें क्रमाकुचन गति यानी कि इसका इसका सिकुड़ना और फैलना, दोनों गतियों द्वारा भोजन को अमाशय तक ले जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भोजन ग्रसिका के द्वारा जो भोजन है हमारा अमाशय तक पहुंचाया जाता है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ जो कि क्या करती हैं, 3 प्रकार के पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस इसमें श्रावण करती है। जिसमें जो हमारा श्लेष्मा होता है, ये अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करने का काम करता है, ठीक। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भोजन जो माध्यम होता है उसको अम्लीय बनाने का काम करता है। और जो खाने के साथ जो हमारे बैक्टीरिया आए होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट करने का काम भी हमारा HCl करता है। फिर तीसरा हमारा जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम, ये भोजन के द्वारा आए हुए प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, अमीनो अम्ल में। ये पूरी प्रोसेस हमारी कहाँ होती है, अमाशय में होती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो क्षुद्रांत होता है, इसमें भोजन का संपूर्ण डाइजेशन इसी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में ही होता है, ठीक। क्षुद्रांत में आंत रस में परिवर्तन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। जो भोजन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, आंत रस द्वारा ग्लूकोज में। और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे ही हमारा यकृत, तो देखिए जो वसा है, वसा को किस में चेंज कर देता है, वसा अम्ल तक ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है ना। अब इस क्षुद्रांत में यकृत और अग्नाशय से श्रावण भी प्राप्त होता है, ठीक। जो यकृत है वो क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। और इससे यकृत हमारा 2 रस, हमारा पित्तरस और पित्तरस साबित करता है और पित्त लवण साबित करता है, जिसका स्टोरेज हमारा कहाँ, पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में किया जाता है। यकृत द्वारा जो बाइल जूस
स्रावित किया जाता है। ये भोजन में जो वसा होता है उसको पहले जो बाइल जूस द्वारा भोजन में जो वसा आती है उसको बड़ी बड़ी गोलियों में चेंज करता है, और जो पित्तरस यानी कि बाइल साल्ट होता है ये बड़ी बड़ी गोलियों को इमल्सीकरण प्रोसेस द्वारा छोटी छोटी गोलियों में चेंज करता है। मीन्स जो भोजन की वसा होती है वसा बड़ी गोलियां में चेंज करता है। पित्तरस जो खाने की वसा होती है उसको बड़ी गोलियों में, पित्तरस का कार्य होता है बड़ी गोलियों में इसको चेंज करना। उसके बाद जो पित्त द्रवण होता है इन बड़ी गोलियों को ये इमल्सीकरण प्रोसेस द्वारा छोटी 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 गोलियों में चेंज कर देता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर है ये यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस और पित्त लवण को क्या करता है, भंडारण करता है। ठीक करता है। अब देखिए, अब इसमें जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय भी इसमें श्रावण करता है। तो अग्नाशय में जो अग्नाशय रस होता है वो 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, है ना। अब जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करता है, और जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा को वसा अम्ल में चेंज करता है, और एमिलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। यानी कि पूरा पोषण हमारा क्षुद्रांत की पोषण में किया जाता है, भोजन का अवशोषण इसमें किया जाता है, कंप्लीट डाइजेशन किया जाता है, और उसके बाद इसको क्षुद्रांत में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ठीक। फिर आता है हमारा बृहदांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जो बचा हुआ हमारा जल होता है वो इस पोर्शन में जल इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो वर्ज्य पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक। अब देखिए इस डायग्राम से आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा मानव पाचन तंत्र है। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है, मुख या मुखगुआ इसको कहते हैं। भोजन हमारा यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लेने के बाद तीत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और जीवा द्वारा भोजन में लार को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। ठीक। उसके बाद ये भोजन हमारी ग्रसिका, ये ग्रसिका यानी कि फूड पाइप या ऊसोफेगस आप इसे कह सकते हैं, ये यहाँ पे आता है, और यहाँ पे ग्रसिका के क्रमाकुचन यानी कि संकुचन शीतलन के द्वारा भोजन को नीचे धकेला जाता है अमाशय में, ये अमाशय में भेजा जाता है। ठीक है। ये पोर्शन है हमारा अमाशय, ये ऐसे फैला होता है, जे आकार का होता है अमाशय। तो अमाशय में अब हमारे जो है, ठीक, अमाशय में आता है। अब अमाशय में हमारे जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार के एंजाइम इसमें जो होते स्रावित होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, इसमें जो होता है अमाशय के आंतरिक स्तर को किससे, अम्ल से इसकी रक्षा करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, भोजन के लिए एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और खाने के से साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम भी एसिड द्वारा होता है। और पेप्सिन द्वारा क्या होता है, पाचक एंजाइम, ये क्या है, एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, चेंज करता है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा क्षुद्रांत, ये पोर्शन होता है हमारा क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं। ये काफ़ी फैला क्षेत्र होता है क्षुद्रांत। तो देखिए जो भोजन का संपूर्ण डाइजेशन इस छोटी आंत द्वारा यानी कि क्षुद्रांत द्वारा होता है। ठीक है। अब इसमें क्षुद्रांत में आंतरस के द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, और इसी में ही वसा को वसा तथा ग्लिसरॉल में चेंज किया जाता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा है यकृत यानी कि लीवर, ये हमारे शरीर की क्या है, सबसे लार्ज ग्रंथि है। ठीक। अब ये यकृत क्या करता है, हमारा पित्तरस और पित्त लवण स्रावित करता है, जो कि हमारे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल जूस और बाइल साल्ट का क्या किया जाता है, यहाँ पे इसका स्टोरेज किया जाता है बच्चों। ठीक है। पित्ताशय द्वारा यकृत द्वारा स्रावित बाइल जूस यानी कि पित्तरस और पित्त लवण का पित्ताशय में इसका भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
देखिए जो पितरस होता है, यकृत द्वारा स्रावित जो पितरस होता है, ये वसा, जो भोजन के साथ जो वसा होता है ना, फैट, उसको बड़ी बड़ी गोलियों में चेंज किया जाता है बाइल जूस द्वारा। जो बाइल साल्ट होता है यानी पित्त लवण होता है, ये बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में चेंज करता है। और ये प्रोसेस क्या होती है, हमारे इमल्सीकरण प्रोसेस द्वारा छोटी छोटी गोलियों में चेंज किया जाता है। ठीक है, पित्ताशय का मैंने बता दिया है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अग्नाशय। देखिए ये हमारा पोर्शन क्या है, अग्नाशय, पेनक्रियास। ये जो पोर्शन है पेनक्रियास है। इसमें क्या होता है, अग्नाशिक रस जो है एमिलेज एंजाइम, टिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है। ठीक, जो टिप्सिन एंजाइम होता है ये भी वही काम करता है जो हमारा पेप्सिन एंजाइम करता था यहाँ पे अमाशय में। ये भी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। और वसा को लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा अम्ल में चेंज कर देता है। और स्टार्च को क्या करता है, एमिलेज एंजाइम ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्षुद्रांत होता है, पूरे पोषण का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है और ये आवश्यक जो मिनरल्स होते हैं उसको रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों द्वारा में भेज देता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा बृहदांत यानी कि कोलान, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है इस बृहदांत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और जो वर्ज्य पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये है हमारे मानव पाचन तंत्र का पूरी प्रणाली, आहार प्रणाली है। ठीक है।